वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वापस दो बार डिफरेंशिएट करना है, और थर्ड ऑर्डर मतलब आपको तीन बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो नोटेशन ऑलरेडी आपको पता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन dy बाई डी एक्स, अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और थर्ड ऑर्डर का नोटेशन आपके पास में बनेगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स रेस टू थ्री। इसको हम लोग कभी कभी y1, y2, y3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, या फिर y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश ऐसे डिफरेंशिएट ऐसे भी डिनोट करते हैं। सो जब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको डिनोट करना रहेगा तो आप लिखेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन, या फिर इसको आप लिखेंगे वाई एन, या फिर इसी को लिख सकते हैं y की पावर में n। तो इसका पावर मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, कुछ रूल्स दिया हुआ है कि किस तरह से आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज करके अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। उसमें फिर आपको चेक करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोएफिशिएंट में क्या चेंज हो रहा है, अगर एंगल है तो एंगल में क्या चेंज हो रहा है, पावर है तो फंक्शन की पावर में क्या चेंज हो रहा है, और साइन में क्या चेंज हो रहा है। हर एक को अपन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन से अपन nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे। तो चलिए सीधा मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला एग्जांपल अपने पास में है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m। इसको हम सीधा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में हमारे पास लग जाएगा x रेस टू n वाला फॉर्मूला। सो m आगे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर m में से एक कम हो जाएगी m माइनस वन। यहाँ पे फिर से चैन रूल लगेगा, क्योंकि पावर के अंदर m के अंदर ए एक्स प्लस बी है, x नहीं है। ध्यान रखेंगे, हम चैन रूल में क्या पढ़ते थे कि हमें अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो हमें x मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ ए एक्स प्लस बी मिल रहा है, तो हमने चैन रूल लगा दिया। सो m टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन एज इट इज रहेगा। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। सो ये आपके पास आ रहा है m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन। ये आपका पहला डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में m कोएफिशिएंट है, a कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा। फिर से ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन है, फिर से फॉर्मूला आपका लग जाएगा x रेस टू n वाला। तो m माइनस वन पावर आगे आएगी, और ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन में से एक और माइनस हो जाएगा, और चैन रूल लग जाएगा आपके पास में d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो m एज इट इज रहेगा आपका, a एज इट इज रहेगा, m माइनस वन भी एज इट इज रहेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर में आपके पास में m माइनस वन मिलकर के माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी का डेरिवेटिव कांस्टेंट है जीरो। सो आपके पास मिल रहा है, देखिए यहाँ का a की पावर वन और यहाँ का a की पावर वन दोनों मिलकर के हो जाएंगे a की पावर टू, और आएगा आपके पास में m माइनस वन, फिर इसके बाद में ए एक्स प्लस बी की पावर में m माइनस टू। ये आपका मिल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। राइट साइड में ए स्क्वायर एज इट इज इंटू एम माइनस वन एज इट इज, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस टू। इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय अगेन बाय यूजिंग x रेस टू n का फॉर्मूला। सो n के जगह पे m माइनस टू है, m माइनस टू आगे आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस टू से एक और कम हो जाएगा। फिर से चैन रूल लग जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सो ए स्क्वायर एज इट इज, m
m-1 m-2 ax प्लस बी की पावर m-2 -1 मिलकर के -3 हो जाएगा। फिर से ax का डेरिवेटिव a प्लस b का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट था। सो देखिए यहाँ का a की पावर 2 और इधर का a की पावर 1 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, a की पावर 3 m m-1 m-2 और ax प्लस बी की पावर m-3। ठीक है, तो यहाँ तक डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत है। अब इसके बाद में अपन ऑब्जर्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में m आया, a की पावर 1 और ax प्लस बी की पावर m-1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 2 हो गई, m के साथ m-1 आ गया और ax प्लस बी की पावर m-2 हो गई। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 3 हो गई, m m-1 m-2 आया और ax प्लस बी की पावर m-3 हो गई। सो देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, dny बाई dx रेस टू n इज इक्वल टू a की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, a की पावर n, और यहाँ पे आपके पास टर्म आएंगे m m-1 m-2 सॉल्व अप टू कितना रहेगा m माइनस, अब ध्यान से देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सिर्फ m था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में m m-1 है। ठीक है, मतलब अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे टर्म क्या आया m-1, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है m-2। सो अगर यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव है सो क्या आएगा आपके पास में m-n-1, उससे एक कम आ रहा है। ठीक है, उससे एक कम आ रहा है, सेकंड में m-1 आ रहा है, थर्ड में m-2 आ रहा है लास्ट टर्म, तो nth में क्या आएगा लास्ट टर्म m-n-1। ठीक है, एक कम आएगा और ax प्लस बी की पावर, ठीक है ax प्लस बी की पावर आपके पास में m माइनस, देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में m-3 आ रहा है, सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास में क्या आ जाएगा m-n आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास में हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन। अब यहाँ पे हमारा जो पावर m है इसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, हर बार नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे अब अपने पास में कुछ केसेस बनेंगे। ठीक है, केस 1 हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे 3 केसेस आपके पास में बनेंगे। क्या क्या केसेस बनेंगे वो देखिए। केस 1 हम लोग हर बार अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा m क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। सो पहला केस, अगर हमारा m n से बड़ा रहेगा, ठीक है, मतलब जितना हमारे पास में पावर है, ठीक है, उससे कम बार में हमने डेरिवेट किया है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में आपका ये जो m m-1 m-2 m-n-1 है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास में m-p-n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है m फैक्टोरियल डिवाइड बाई m-n का होल फैक्टोरियल। ठीक, और जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आपको मिलेगा m m-1 m-2 सॉल्व अप टू, ये मिलेगा m-n-1 तक का, क्योंकि उसके आगे वाला जो पार्ट रहेगा m-n। ठीक है, m-n जो रहेगा m-n का होल फैक्टोरियल, वो डिनोमिनेटर में जो m- है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास में m m-1 m-2 m-n-1। तो जब आपके पास m ग्रेटर देन n रहेगा तब यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर परमुटेशन dny बाई dx रेस टू n इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा a रेस टू n, इसको हम लिख सकते हैं m-p-n, और आपके पास में ax प्लस b की पावर में m-n एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये पहला केस हो गया। क्लियर, बस आपको याद रखना ये किसका फॉर्मूला, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, कब, जब m ग्रेटर देन n रहेगा। केस 2 में अब आपके पास में अज्यूम कर लेंगे केस 2 में कि हमारा m और n दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू n हो गया, तो फिर से परमुटेशन के फॉर्मूले में अगर आप npn लिखते हो ना, npn, तो npn जो है वो हमेशा क्या होता है, n होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, npn क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। कैसे आप फॉर्मूले में पुटअप करके देख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का होल फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का होल फैक्टोरियल। तो n माइनस n क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1। सो आपका डिनोमिनेटर हो गया 1, न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास में n फैक्टोरियल। सो आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny बाई dx रेस टू n इज इक्वल टू हो जाएगा a रेस टू n इनटू m फैक्टोरियल लिखिए चाहे n फैक्टोरियल लिखिए, तो मैं m फैक्टोरियल लिख देता हूं, और ये यहां से ये सेकंड केस में से हम लोग ले रहे हैं इसको, ax प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर, चूंकि m और n दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर 0। सो आपके पास में ये आपका फाइनल आंसर आएगा a रेस टू m
इंटू एम फैक्टोरियल, ये बन जाएगा डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन। ये सेकेंड केस बन गया। और थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, थर्ड केस में होगा अगर आपका m n से कम हो गया, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके परम्यूटेशन में आपने क्या लिखा है एम पी एन, अगर m जो है वो n से छोटा हो गया तो परम्यूटेशन का अरेंजमेंट, जो परम्यूटेशन का वैल्यू वो कितना हो जाएगा अपने पास में, 0। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ, वो देखिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया हुआ, ठीक है। जब आप पहला डेरिवेटिव निकालेंगे y1, ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3x²। जब आप दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 × x² का डेरिवेटिव 2x, ये हो जाएगा आपके पास में 6x। जब आप y3 निकालेंगे तो y3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 1। जब आप y4 निकालेंगे, ठीक है, तो आपका ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास में कितना पावर थी, 3 पावर थी, और आपने उसको कितनी बार डेरिवेट किया, 4 बार किया। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ax प्लस बी की पावर कितना है, m है, और m से ज्यादा बार हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं। तो जब भी हम जितनी पावर दी है उससे ज्यादा बार डेरिवेट करेंगे, ठीक है, तो उसका जितनी बार भी डेरिवेट करो, अब देखिए यहाँ पे 4 बार डेरिवेट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हमने n टाइम्स डेरिवेट किया है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। बट ये आपके पास में यहाँ पे 3 केसेस हो गए, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो 4 के जैसा आप 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 दिया हुआ आपको y इज इक्वल टू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, ए रेस टू एक्स वाला। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ ए। चैन रूल लगेगा हमारे पास में, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू ए की पावर में पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में पी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो p को हम लोग पहले लिख देते हैं, तो p इंटू लॉग ए पहले लिख दिया, और इंटू ए की पावर में पी एक्स प्लस क्यू, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी कोइफिशिएंट है, लॉग ए कोइफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा। अगेन ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव बाय यूजिंग ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ ए इंटू चैन रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। सो दिस इज इक्वल टू पी एज इट इज, लॉग ए एज इट इज, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, लॉग ए, अच्छा ये लॉग ए और ये लॉग ए, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ लॉग ए का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ब्रैकेट में पी एक्स का डेरिवेटिव पी हो गया प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। देखिए ये पी और इधर का पी दोनों मिलकर के हो जाएंगे पी स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर इंटू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। ये आपके पास में हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। राइट साइड में पी स्क्वायर कोइफिशिएंट एज इट इज रहेगा, लॉग ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अगेन ए रेस टू पी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास में ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू हो गया। क्लियर। सो पी स्क्वायर एज इट इज, लॉग ए का होल स्क्वायर और लॉग ए दोनों मिलकर के हो जाएंगे फिर से लॉग ए की पावर 3, और ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू आपके पास एज इट इज रहेगा। पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव, पी एक्स का डेरिवेटिव पी, क्यू का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो पी स्क्वायर और यहाँ का पी दोनों मिलकर के हो गए पी क्यूब, और ये आपके पास में लॉग ए का होल क्यूब ए की पावर में पी एक्स प्लस क्यू। ये हो गया आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसको तीनों को ऑब्जर्व करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में p की पावर 2 लॉग a की पावर 2 a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में p की पावर 1 लॉग a की पावर 1 a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। थर्ड ऑर्डर में p की पावर 3 लॉग a की पावर 3। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, p की पावर n लॉग a की पावर n इनटू ए की पावर में पी एक्स प्लस क्यू। ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेम इसी का यूज करके हम लोग थर्ड का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो थर्ड वाले का डायरेक्ट क्या आएगा, देखिए ये जो ई है ना,
वो ए के जगह ए को रिप्लेस कर दीजिए। सो आपके पास में हो जाएगा डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p था, अब यहाँ पे क्या है a है, तो p की जगह पे हो गया a की पावर n, और a की जगह पे यहाँ पे a था, इधर के अपने पास में e है, ठीक, तो log e की पावर n हो गया, और e की पावर में a x प्लस बी एज इट इज रहेगा। बट आपको पता है कि log e कितना होता है 1, नेचुरल बेस है, तो ये खत्म हो गया 1 की पावर n, ये भी खत्म, a रेस टू n इंटू e रेस टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वन। सो फिफ्थ आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और log का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्लियर? तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो log ax प्लस बी का क्या हो गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। सो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ax का डेरिवेटिव क्या हो गया a, प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। सो आपके पास ये बन रहा है a इंटू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, a एज इट इज रहेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। सो ध्यान देंगे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्चुअली मैं आपको फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देता हूँ, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1। ठीक है, तो इसका यूज करके 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। सेम 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा 2, और d बाई डी एक्स होगा आपका ए एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव आपको हर बार लिखना ही लिखना है। सो दिस इज इक्वल टू ए एज इट इज, और ये माइनस 1 को हम लोग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर अपने पास में हो गया 2, और ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया a प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया 0, उसको खत्म कर दिया। सो माइनस 1 को हम पहले लिख दिए, और a इंटू ए हो गया आपके पास में a स्क्वायर, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर आपके पास में 2 एज इट इज है। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, सो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज कोएफिशिएंट है, ए स्क्वायर एज इट इज कोएफिशिएंट है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा हो क्या बन जाएगा माइनस 2 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर, ऑलरेडी 2 था, कितना हो जाएगा 3, और चैन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस 2 लिखा है ना, सो माइनस 2 का मतलब होता है, माइनस 2 का मतलब होता है माइनस 1 इंटू 2 बराबर अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर आपके पास में 3, ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया a प्लस बी का डेरिवेटिव 0। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस 1 और ये माइनस 1 मिलकर के हो गया माइनस 1 की पावर 2, ए स्क्वायर और ये a मिलकर के हो गया a की पावर 3, और इधर आपके पास में है 2, तो 2 को भी हम यही कहीं लिख देते हैं, 2 हो गया, और इधर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर में हो गया 3। ये आपका डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकला। अब अगर आप एक और, मैं इसमें कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए डी फोर वाई बाई डी एक्स रेस टू 4, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 एज इट इज, ए क्यूब एज इट इज इंटू 2 एज इट इज, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 3 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा 4, एंड डी बाई डी एक्स आपके पास में हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो माइनस 1 की पावर अब कितना हो जाएगा 3, कहां से, ये जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस आकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा और पावर बना देगा 3, और ए क्यूब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अब माइनस नहीं है, अब सिर्फ क्या है 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, नोट डाउन करेंगे 3 इंटू 2 है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 4 एज इट इज रहेगा, ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए, बी का डेरिवेटिव हो गया 0। सो आपके पास में आ गया माइनस 1 की पावर 3, ए की पावर 3 और ए दोनों मिलकर के हो गया ए की पावर 4, 3 इंटू 2, और इधर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर में आपके पास में हो जाएगा 4। सो जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन, तो ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास आया है
ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। सेकेंड ऑर्डर में देखिए क्या है आपके पास में -1 ए स्क्वायर वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर में आपके पास में क्या है -1 की पावर 2 हो गई, ठीक है। सेकंड में पावर 1 थी, थर्ड में पावर आपके पास में -1 की पावर 2 हो गई और ए की पावर 3, और यहाँ पे एक 2 आ गया, थर्ड ऑर्डर में 2 आया, और फोर्थ ऑर्डर में 3 भी आया और साथ में 2 भी आएगा। तो nth ऑर्डर में क्या आएगा देखिए, -1 की पावर आपके पास में कितना हो जाएगी, n-1। ध्यान देंगे भाई, चौथे में कितना है, 3 पावर है, तो n में कितना हो जाएगा, एक कम, यानी n-1। ए की पावर तो n ही रहने वाली, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में ए की पावर 4 है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में ए की पावर n होगी। और देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है, बराबर है क्या। और यहाँ पे आपके पास में 2 इंटू 1 आया, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। क्लियर। तो अब आपके पास में यहाँ क्या आएगा, n-1, n-2, n-3, n-4, कहाँ तक रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये n-1 का होल फैक्टोरियल, यानी जो भी आपके पास में, जैसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आया सो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है। सो अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या आएगा, n-1 का होल फैक्टोरियल, और 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर में आपके पास कितना हो जाएगा, 4 ऑर्डर में 4 पावर है, सो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, n पावर हो जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7th वन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू चैन रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, आपके पास में एज इट इज रहेगा, और ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए प्लस बी का डेरिवेटिव 0। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को पहले लिखते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी। नोट डाउन करेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पाई बाई 2 आया तो कन्वर्जन होगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। ये अलाइड एंगल फॉर्मूला है, तो हमने साइन में ही कन्वर्ट कर दिया इसको, ताकि हमको आगे के टर्म्स भी आसानी के साथ मिल सके। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एज इट इज। फिर से साइन का डेरिवेटिव आपके पास में हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और फिर से चैन रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल क्या है अपने पास में, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक। ए एज इट इज है, कॉस को फिर से हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते, तो फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। सो पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह पे क्या आपके पास में, थीटा की जगह पे अब है पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ये पूरा हमारे पास में थीटा है और ये पूरा हमारे पास में थीटा है। फिर से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। सो ए एज इट इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे 2 पाई बाई 2, क्योंकि हमको जनरल फॉर्म लिखना है ना, nth फॉर्म लिखना है या nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। और यहाँ पे 0 प्लस ए मतलब क्या बचेगा, ए को ला करके यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में हो गया। फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज। साइन का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहने वाला है आपके पास में, क्योंकि एंगल तो सेम होता है। फिर से चैन रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोट करेंगे, यानी 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमने डिनोट किया। तो ए स्क्वायर एज इट इज, फिर से कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस, अब थीटा की जगह पे क्या है, ये पूरा एंगल, तो 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा पूरा थीटा हो गया। और यहाँ पे 2 पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी का डेरिवेटिव 0। सो ए की पावर 2 और यहाँ ए दोनों मिलकर के हो गए ए की पावर 3
और इधर आपके पास में हो गया साइन पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया d3y/dx3। अब इसका nth फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, dny/dx⁻n। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 2 आती है, साइन 2 पाई बाई 2 आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 1 आती है, साइन पाई बाई 2 आता है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 3 आती है, साइन 3 पाई बाई 2 आता है। सो ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर n आएगा और साइन क्या आएगा n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। और ये आपके पास में हो गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिंपल है। सेम इसी तरीके से आप कॉस का ट्राई कर सकते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपको हो जाएगा लॉग, ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन, और एक आपको मैं 10th वाला बता देता हूँ, देखिए 10th वाला। सो आपको 10th वन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1/3x-5। डिफरेंशिएट करते हैं, ऑलरेडी देखो अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, 1/x⁻n का डेरिवेटिव -n/x⁻n+1 होता है। सो इसका यूज करेंगे और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, -1/3x-5 इंटू d/dx ऑफ 3x-5। सो इस -1 को हम लोग अलग लिख देते हैं, माइनस वगैरह है उसको अलग लिख देने का, 3x-5 की पावर हो गया 2, 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। सो -1 हमने रखा एज इट इज, 3 को भी लेके आ गए आगे, और यहाँ पे आपके पास में 1/3x-5 की पावर हो गया आपके पास में 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², -1 कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, 1/3x-5 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/3x-5 का पावर में अपने पास हो जाएगा, एक पड़ जाएगा 3 हो जाएगा, और d/dx अपने पास में आने वाला है 3x-5। चैन रूल आपको हर जगह देखना है। सो देखिए इस -2 में जो माइनस है ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और -1 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 3 इंटू 2, 1/3x-5 की पावर हो गया अपने पास में 3, और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0। सो -1 की पावर 2 एज इट इज, 3 इंटू 3 हो गया 3 का स्क्वायर, और 2 एज इट इज रखा हमने, 1/3x-5 की पावर 3 हो गया अपने पास। ये हमारा हो गया d2y/dx²। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, d3y/dx³ इज इक्वल टू -1 की पावर 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर एज इट इज, 2 एज इट इज, 1/3x-5 का क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3/3x-5 की पावर कितना हो जाएगा अपने पास में 4, इंटू d/dx ऑफ हो जाएगा 3x-5। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ये माइनस, और यहाँ पावर 2 है, इसको हम लोग बोल देते हैं -1 की पावर 3, और 3 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इस 3 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 3 को हम लोग 3 इंटू 2 जो कोएफिशिएंट आ रहा है उसके साथ में रखेंगे, और 1/3x-5 की पावर 4 एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव अपने पास में 3 रहेगा और 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये तो देखो, ये 3 का स्क्वायर, फिर 3 ये किधर से आया, 3x-5 से आया, तो हम इसको इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपके पास में बन रहा है d3y/dx³ इज इक्वल टू -1 की पावर 3, और 3 की पावर भी 3 ले लिया हमने, और ऑलरेडी अपने पास में 3 इंटू 2, इसको 1 बोल देते, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/3x-5 की पावर अपने पास में कितना हो जाएगा 4। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, 1/3x-5 की पावर 4 हो गया। क्लियर, ये हमारे पास में हो गया d3y/dx³। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास में 2 इंटू 1 है, तो इस 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो इन जनरल आपके पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dny/dx रेस्ट टू n इज इक्वल टू -1 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में पावर 3 आता है तो n में पावर n आएगा, 3 की पावर भी n हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको 3 फैक्टोरियल आता है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n फैक्टोरियल आएगा। थर्ड में आपके पास यहाँ पावर आती है 4, तो n में आपके पास पावर आएगी 1/3x-5 की पावर n+1, और ये आपके पास में हो गया जनरल फॉर्म। इसका यूज करके आप सेकेंड वन सॉल्व कर सकते हैं।